दोस्तों, आज फ्रांस की तरफ से एक कदम ऐसा चल दिया गया है जिसकी वजह से एमआरएफए डील में रफाल फाइटर जेट के जीतने के चांसेस 100% हो चुके हैं। दरअसल इस समय देखा जाए तो रफाल फाइटर जेट वो फाइटर जेट है जो हमारे सुखोई 30 MKI को भी हराने का दम रखता है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं और हमारी नेवी के लिए भी 26 रफाल मरीन को खरीदने का फैसला ले लिया जा चुका है, जिसको लेकर हाल ही में ही फ्रांस की तरफ से 26 फाइटर जेट की डील को लेकर अपनी बिड को भारत में सबमिट कर दिया गया है। फ्रांस की इस बिड के अनुसार हमको एक रफाल फाइटर जेट की कीमत 1920 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है। इस डील में वो सभी हथियार भी इंक्लूड हैं जिसको इस समय रफाल फाइटर जेट पर लगाया जाता है। फ्रांस की इस डील को लेकर इस समय नेगोशिएशन चल रहा है। रफाल मरीन के आ जाने के बाद हमारी वायुसेना और हमारी नौसेना के पास टोटल रफाल की संख्या 62 हो जाएगी और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 26 रफाल फाइटर जेट की डील अगले साल के शुरुआत में ही साइन कर ली जाएगी। और अब एमआरएफए डील को लेने के लिए फ्रांस लगातार रफाल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के सामने पुश करने में लगा हुआ है और अगर भारत एमआरएफए डील में रफाल फाइटर जेट को खरीद लेता है तो फ्रांस रफाल फाइटर जेट को टीओटी के साथ भारत में ही बनाने वाला है। एमआरएफए डील को जीतने के लिए अब फ्रांस रफाल फाइटर जेट के कंप्लीट इकोसिस्टम को और रफाल फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन को भारत में ही खोलना चाहता है, जिससे होगा क्या कि जो हम रफाल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदेंगे उन सभी रफाल फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और फ्रांस की तरफ से ये भी प्लानिंग की जा रही है कि हम रफाल फाइटर जेट को भारत में ही बनाकर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे भारत में नए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ में रफाल फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी यानी कि डसोल्ट एविएशन ने अब उस कंपनी से भी बातचीत शुरू कर दी है जो रफाल में लगने वाले M88 इंजन को बनाती है यानी कि सैफ्रॉन। डसोल्ट एविएशन सैफ्रॉन से इस बात को लेकर बातचीत कर रहा है कि जो हम भारत के लिए रफाल फाइटर जेट बनाने वाले हैं उनके इंजन का ओवरहॉल और मेंटेनेंस भारत में ही किया जा सके, जिसको लेकर एक फैसिलिटी को भारत में ही खोला जाए और भारत में लगने वाली फैसिलिटी के जरिए ही आगे चलकर UAE जैसे देशों के रफाल फाइटर जेट के भी इंजन का मेंटेनेंस भारत में ही किया जा सकेगा। और इन फैसिलिटी को डसोल्ट एविएशन 2024 की शुरुआत में ही ओपन कराने वाली है। फ्रांस के इस कदम की वजह से एमआरएफए डील में अब रफाल फाइटर जेट के जीतने के चांसेस और भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि भारत की तरफ से उस फाइटर जेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जिसका ओवरहॉल और मेंटेनेंस भारत में ही किया जा सके। डसोल्ट एविएशन एमआरएफए डील के होने से पहले ही इन फैसिलिटी को भारत के अंदर खोलना चाहती है ताकि 100% भारत की तरफ से रफाल फाइटर जेट को ही खरीदा जाए। रफाल फाइटर जेट के एमआरएफए डील में जीतने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि रफाल वो फाइटर जेट है जो हमारी वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता है और फ्रांस के इस मास्टर स्ट्रोक को देखते हुए अब एमआरएफए डील में कोई भी और देश नहीं टिक पाएगा। और अब आप भी कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको एमआरएफए डील में फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको अमेरिका से F-15EX फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।